Hello class 8 students, today I want to make you understand the remaining part of the chapter cell structure and function. And let's start with today's topic, that is shape of cells. Refer to figure 8.3a. You can see the figure, that is the structure of amoeba. How do you define the shape of amoeba in this figure? तो आप अमीबा के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? कैन यू से द स्ट्रक्चर इज ऑफ ओवल शेप और एनी अदर शेप? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. तो आप कह सकते हैं कि जो अमीबा का जो शेप है उसका शेप इरेगुलर है, मीन्स इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है. इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. तो जैसे अदर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ डेफिनेट, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, बट इन द केस ऑफ अमीबा दैट इज़ इरेगुलर शेप. इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, तो अमीबा कंटिन्यूसली अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है. कंटिन्यूसली उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते रहता है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. तो आप देख सकते हैं इन दिस फिगर, यू कैन सी these are the outgrowth of varying length. You can see the length of this outgrowth is more than this. These are the projections. These are called seropodia, and sero means false and podia means feet. And this structure, that protruding structure or the projections that are the varying length, these are known as seropodia, or you can say false feet. False feet, as you learn in class 7th. तो 7th क्लास में आपने समझा था कि व्हाट इज सीरोफोडिया. सीरोफोडिया आर द फॉल्स फीट, एंड दीज फॉल्स फीट कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इसकी किसी भी बॉडी के पार्ट से ऐसे स्ट्रक्चर अराइज हो सकते हैं फॉर द मोशन एंड ऑल्सो फॉर द टेकिंग. दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव और फिट्स. तो ये जो प्रोजेक्शन है, जो आउटग्रोथ है, वो कंटिन्यूसली अपीयर एंड डिसअपियर होते रहते हैं जब अमीबा को मूव करना हो या उसको फूड लेना हो. पहले इज थिंकिंग व्हाट एडवांटेजेस डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप. तो जो शेप है अमीबा का, उसको चेंज करने से क्या एडवांटेजेस होते हैं अमीबा में? द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीरोफोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. तो जो स्ट्रक्चर है, जो शेप में चेंज होता है अमीबा का, इसकी वजह से सीरोफोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है, मीन्स ये बनते हैं, एंड विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, जिसकी वजह से अमीबा मूव कर पाता है और फूड को कैप्चर कर पाता है, फूड को ले पाता है. अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप. तो WBC ह्यूमन ब्लड का एक सिंगल सेल है जो कि अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है. बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. बट WBC जो सेल है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, दैट इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. WBC कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट अमीबा इज़ अ फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म. लेकिन अमीबा जबकि ये भी एक सिंगल सेल है, बट इट इज़ अ फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि जिसका कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है, अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल. उसकी पूरी बॉडी ही, द होल बॉडी ऑफ अमीबा इज अ सिंगल सेल. What shape would you expect in organism with millions of cell? तो आप कैसा शेप को एक्सपेक्ट करते हो कि कैसा शेप होना चाहिए अगर किसी की बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं? तो यू कैन सी द फिगर 8.4 A, B and C. These are, you can see the structure, spherical red blood cell, and these are spindle shaped muscle cell. These are the muscle cell, these are the blood cell, and this long branch nerve cell. These are the different types of cell in human body. So figure 8.4 ABC shows different cells such as blood cell, muscle cell and nerve of human beings. The different shape are related to their specific function. तो जो अलग अलग शेप हैं, जो डिफरेंट शेप हैं, उनका जो फंक्शन है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड. तो जो सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर जनरली राउंड स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, शेप ऑफ एज ए स्पेयर,
and are elongated. You can see some cells are long and pointed at both end, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग होंगी एंड दोनों एंड से पॉइंटेड होगी. एज यू कैन सी हेयर these are pointed in both ends. They exhibit a spindle shape. You can see the structure. This is the spindle shape. Structure is called spindle shape. Some cells are sometimes quite longer. और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा लंबी होती हैं. सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और आर द न्यूरॉन. और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि ब्रांच होती हैं, ब्रांच सेल होती हैं एंड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन. एंड नर्व सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन. यू कैन सी दीज आर द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. द नर्व सेल receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body. तो जो नर्व सेल होती हैं वो मैसेजेस को रिसीव करती हैं और बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करती हैं उस मैसेज को, एंड जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक कोऑर्डिनेशन से फंक्शन कर पाते हैं. मीन्स एक समन्वय से सारे बॉडी पार्ट्स आपस में फंक्शन कर पाते हैं. तो कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ दिस सेल गिव्स इट्स शेप. तो क्या आप गैस कर सकते हो कि सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसकी वजह से उसका शेप बनता है. तो कंपोनेंट ऑफ दिस सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. तो सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं दे एनक्लोज्ड, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं. एंड दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल. और यही मेम्ब्रेन किसी भी प्लांट और एनिमल के सेल्स को उसका शेप प्रोवाइड करती हैं. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. तो सेल वॉल इज एक जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है, दैट इज द सेल वॉल इन द प्लांट सेल. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स. तो ये सेल को शेप देती हैं और मजबूती देती हैं. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो है सेल वॉल. और बैक्टीरियल सेल की भी सेल वॉल होती है. मीन्स मेम्ब्रेन के ऊपर जो आउटर कवरिंग है दैट इज सेल वॉल ऑन द बैक्टीरिया ऑल्सो. साइज ऑफ सेल्स. द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, दैट इज माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स. तो सेल का जो साइज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो वेरी करता है, और ये हो सकता है इतना छोटा कि 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट, और वी कैन से माइक्रोमीटर और माइक्रोन, या इतना बड़ा हो सकता है कि कुछ सेंटीमीटर्स तक भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है. हावेवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू एन अनएडेड आइज. और मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो साइज होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हो सकता है. मीन्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली, नॉट विजिबल विद द अनएडेड आइज. मीन्स बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के हम उसको नेक्ड आइज की हेल्प से नहीं देख सकते हैं. तो दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. तो उनको उनकी इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए या एनलार्ज करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. मीन्स उसकी मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना होता है. द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. तो जो स्मॉलेस्ट सेल है इसका साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया में. एंड द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर. और जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ 170 इंटू 130 mm, एंड दैट इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. मीन्स सबसे जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच. एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल. नाउ एक्टिविटी 8.2. बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द सेल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. एक मुर्गी के अंडे को बॉयल कीजिए एंड रिमूव इट्स सेल, और उसके छिलके को, उसकी जो सेल है उसको रिमूव कर दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे. अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट. आप देखेंगे कि एक वाइट मटेरियल, एक सॉलिड वाइट मटेरियल है जो कि येलो पार्ट के चारों ओर है. एंड वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन.
विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग। जो वाइट मटेरियल है दैट इज़ नोन एज एल्ब्यूमिन, जो कि बॉयल करने के बाद सॉलिडिफाइड हो जाता है, मीन्स बॉयल करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो सॉलिड हो जाता है, उससे पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है। द येलो पार्ट इज योक एंड द येलो पार्ट दैट इज कॉल्ड योक। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिंगल सेल। तो ये एक सिंगल सेल का पार्ट है, मीन्स एग, हेंस एग इज़ अ सिंगल सेल। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो इस एग को या इस सिंगल सेल को हम किसी भी मैग्नीफाइड डिवाइस की हेल्प के बिना ही देख सकते हैं, मीन्स वी कैन सी दिस विद अनएडेड आइज, मीन्स हेंस एग इज़ अ सिंगल सेल। आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन रैट। तो क्या जो एलिफेंट में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं, क्या वो किसी रैट, किसी चूहे में पाए जाने वाले सेल से बड़े होते हैं? इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पहेली। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विथ द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो किसी भी बॉडी का जो सेल का साइज़ है, इसका उससे उसकी बॉडी के साइज से कोई भी रिलेशन नहीं होता, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेल एलिफेंट के हैं उनका साइज़ रैट के सेल के साइज से बड़ा हो। द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो जो सेल का साइज़ होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, मीन्स उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। मीन्स नर्व सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल एलिफेंट में भी और रैट में भी दिस इज़ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड ऑल्सो। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और उनका जो फंक्शन है वो सेम है, मीन्स मैसेजेस को कंडक्ट करना, that of transferring messages. Now cell structure and function. You have learned that each living organism have many organs. तो आपने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे हैव मैनी ऑर्गन्स, उनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपने 7th क्लास में पढ़ा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो कि साथ में मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एंड ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिमिलर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो सिमिलरली जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, वो भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसे रूट का जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मीन्स रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, ऑल्सो द मिनरल। एंड लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और लीव्स के बारे में आपने पढ़ा है कि जो कि फूड को सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स फूड को मैन्युफैक्चर करती हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। अब हर एक ऑर्गन जो है एक स्मॉलर पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसी सेल से मिलके बना हुआ ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। तो मैं पहली को अब रियलाइज़ हुआ कि जो ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलके बना है एंड टिश्यू सेल से मिलके बने, मीन्स द सेल्स टुगेदर makes up the tissue and tissue make up the organs and organ make the organ system. The cell in a living organism is a basic structural unit. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ द सेल, मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज़ द सेल।
Now parts of the cell membrane. The basic component of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो जो मेन बेसिक कंपोनेंट हैं सेल के, these are cell membrane, cytoplasm and nucleus, and you can see the structure of these. This is the structure of plant cell and animal cell, you can see, and this is the cytoplasm in both and nucleus in both, you can see, and also the cell membrane. This is the cell membrane, the outer covering of the cell. This is the cell membrane. This you can see cell membrane in both the plant cell and animal cell. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. अब जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दे आर क्लोज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. तो जो मेम्ब्रेन है, द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, मीन्स एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है, मीन्स इट एक्ट एज अ सेपरेटिंग वॉल, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेपरेटिंग वॉल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और सराउंडिंग मीडियम से भी सेल को सेपरेट करने का काम करती है. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस और मटीरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दिस इज पोरस, मीन्स इट हैज़ स्मॉल पोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोर्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस पॉसिबल इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मीन्स जो मटेरियल है उनका मूवमेंट अंदर की ओर और बाहर की ओर पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द पोर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी. तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड द सेल एंड वी हैव टेकन हियर अनियन बल्ब. So in this activity we can take a onion bulb and also tear the onion bulb from concave side, means एक onion bulb लीजिए और उसको उसकी concave side से, means when we cut the onion तो we can get the layers inside the onion. You can see the layers inside the onion. तो take the concave side and आप देखते होंगे concave side को जब हम कट करते हैं तो इसमें से एक पतली सी लेयर, वाइट कलर की एक लेयर हम निकाल लेंगे. वी विल गेट द ट्रांसपेरेंट थिन एंड मेम्ब्रेनस अनियन पील पीस दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस. एंड नाउ कीप दिस अनियन पील प्लेस इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. अब एक वॉच ग्लास में हम पानी लेके इस जो पतली सी थिन मेम्ब्रेन है इसको इस वाटर में प्लेस कर सकते हैं. एंड कट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पील. अब इस पीलिंग से जो वाइट कलर का आपको पोर्शन मिला है, इस पीलिंग में से एक छोटा सा पीस कट कर लीजिए, मीन्स कट अ स्मॉल पीस एंड कीप दिस स्मॉल पीस ऑन अ ग्लास स्लाइड. एक कांच के स्लाइड के ऊपर इस पीस को प्लेस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंट ब्रश. एक ब्रश की हेल्प से इसको प्लेस कर दीजिए ऑन द ग्लास स्लाइड. एंड एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू स्टेन. और इसके ऊपर या फिर आयोडीन सोल्यूशन या फिर मिथाइलिन ब्लू कलर का सोल्यूशन हम डालेंगे फॉर द स्टेनिंग, मीन्स इसको कलरिंग करने के लिए, इस एपिडर्मिस को कलर करने के लिए. नाउ एंड प्लेस द कवर स्लिप ऑन इट. अब इसके ऊपर एक कवर स्लिप हम प्लेस करेंगे और कवर स्लिप को प्लेस करते वक्त वी हैव टू इंश्योर दैट नो बबल्स कैन एंटर इनसाइड दिस, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स एंटर ना करें, सो दैट वी कैन सी द कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्लियरली. एंड नाउ वी कैन एग्जामिन दिस और ऑब्जर्व दिस अंडर द माइक्रोस्कोप. उसके इस स्लाइड को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे. एंड व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन? The boundary of the onion cell is cell membrane covered by another thick covering is called cell wall. You can see the structure, the same structure when you observe this slide under the microscope. And this is the cell membrane. This is the boundary of cell membrane. And it is covered by another thick covering called cell wall. और जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग. इसके ऊपर एक थिक कवरिंग है दैट इज सेल वॉल. एंड सेल वॉल ओनली पॉसिबल इन द प्लांट सेल. सेल वॉल केवल प्लांट सेल के ही केस में अवेलेबल होगी. दिस सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज द इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. अब इसके सेंटर में एक राउंड बॉडी आप देख सकते हैं, दिस इज द राउंड बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm.
और एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. हियर इज द साइटोप्लाज्म. We have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट गिव्स शेप टू द सेल. जो सेल का जो शेप है बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन दिस सेल ऑफ प्लांट दैट इज सेल वॉल. तो एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक दूसरी थिक लेयर होती है जो कि प्लांट सेल में होती है, दैट इज द सेल वॉल. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन. और इस सेल वॉल का काम है उस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा. तो प्लांट की जो सेल्स होती है इट नीड प्रोटेक्शन. इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है जो टेम्परेचर में चेंजेज होते हैं उससे, एंड जो हाई विंड स्पीड है, हाई विंड वेलोसिटी है, उससे इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में जो वेरिएशन आते हैं उससे भी इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. बिकॉज प्लांट कैन नॉट मूव, क्योंकि प्लांट मूव तो कर नहीं सकता. तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्रोटेक्शन है वो सेल वॉल प्रोवाइड करता है. दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव. इन वेरिएशंस का प्लांट में बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडस्केंसिया, इलोडिया और रियो. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन. तो आप सेल को इन लीफ पीलिंग्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर द स्लाइड एज यू हैव मेड द अनियन. जैसे अनियन के केस में स्लाइड आपने ऑब्जर्व की थी, तो सिमिलरली यू कैन मेक द स्लाइड ऑफ दीज लीव्स. पहली आस्क पूछो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल. तो पहली पूछो से पूछती है कि क्या उसने एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व किया है एज द प्लांट सेल. तो वी विल ऑब्जर्व नाउ द एनिमल सेल. And with an activity we will understand it. Take a clean toothpick or a matchstick with the tip broken. एक साफ टूथपिक लीजिए या कोई मैचस्टिक भी आप ले सकते हैं जिसका कि ऊपर का जो टिप है वो टूटा हुआ है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट. तो अपने अंदर जो गाल है आप उसके अंदर की साइड से, इनसाइड से उसको विद द हेल्प ऑफ टूथपिक और द मैचस्टिक दैट द टिप इज़ ब्रोकन, उसकी हेल्प से आप अंदर अपने इनसाइड योर चीक यू कैन स्क्रैप, थोड़ा सा स्क्रैप करके कुछ सबस्टांस आप निकालेंगे. एंड प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. अब उसके बाद एक ग्लास साइड में आप वाटर ड्रॉप लेंगे एंड यू विल प्लेस दिस स्क्रैप सबस्टांस ऑन टू द स्लाइड. एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. अब उसमें एक ड्रॉप आयोडीन की आपने लेनी है एंड ऑल्सो प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. उसके ऊपर एक कवर स्लिप भी रखनी है. एंड सिमिलरली यू विल हैव टू टेक द प्रिकॉशन वाइल कीपिंग द कवर स्लिप बिकॉज यू मेक श्योर दैट नो एयर बबल्स कैन एंटर inside the cover slip because you want to check observe the cells. Alternatively add 1 to 2 drops of methylene blue solution. अब उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप आप मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन की डालेंगे फॉर द स्टेनिंग द कंपोनेंट ऑफ सेल. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. अब इसको आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन दिस स्क्रैप्ड मटेरियल. तो आप उस स्क्रैप्ड मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. दिस सिमिलर स्ट्रक्चर यू कैन सी इनसाइड द माइक्रोस्कोप. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. दिस इज द ह्यूमन चीक सेल. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी. दीज आर द सेल्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस. यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन. अब इसमें आप सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अ सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल. देखिए सेल वॉल इन एनिमल सेल के केस में सेल वॉल अब्सेंट होती है. सेल वॉल इज अब्सेंट. You can see this is the nuclear membrane, this is the nucleus, and also you can see the cytoplasm inside the between the nucleus and cell wall. Now we will study the cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. तो साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस. जेली जैसा सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर और दूसरे कंपोनेंट या ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एटसेट्रा। तो ये कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। दीज आर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। अब हायर क्लासेस में आप इन सब कंपोनेंट को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जनरली स्पेरिकल होता है, मीन्स स्पेयर इसका शेप होता है एज अ बॉल, एंड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के सेंटर में ये लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसको भी स्टेन भी किया जा सकता है और इजीली इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है एक मेम्ब्रेन से। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। You can see this is nucleus, this spherical part is known as nucleus, and this is the nuclear membrane, and it separates the content inside the nucleus and outside the nucleus by this nuclear membrane. This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus. And this membrane is also porous, means it has also pores, and because of this the movement of material is possible between the cytoplasm and inside of the nucleus. With a microscope or of higher magnification, we can see a small spherical body in the nucleus. तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हायर मैग्नीफिकेशन का है, मीन्स जिसमें हम और मैग्नीफाइड इमेज को देख सकते हैं, तो हम न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, एंड द नेम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो ये क्रोमोसोम है, दीज कैरी जीन्स, इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स भी होते हैं, एंड दीज जीन हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो जो जीन्स का मेन फंक्शन है, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, जो इनहेरिटेंस होती है, जो विरासत होती है पेरेंट्स की, मीन्स उनका जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो उन पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं बिकॉज ऑफ द जीन्स, एंड जीन्स आर ऑन द क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और क्रोमोसोम्स को हम तब देख सकते हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। And now important topic, that is gene. Gene is a unit of inheritance in living organism. तो जीन एक इनहेरिटेंस की जो अनुवांशिक गुण हैं उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाने की एक यूनिट है जो पेरेंट्स से विरासत में मिलती है। इट कंट्रोल्स एंड ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जीन का जो फंक्शन है, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अनुवांशिक गुण हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द जीन। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स या कुछ ट्रेट आप में भी पास होते हैं, मीन्स उनके जैसे आप दिखाई देते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके फादर की आँखें ब्राउन हैं तो हो सकता है कि आपकी आँखें भी ब्राउन हो। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। तो अगर आपकी मम्मी की जो हेयर हैं वो अगर कर्ली हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके हेयर भी कर्ली हों। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। और जबकि जो कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, मीन्स मदर और फादर से जो जीन्स हमें मिलते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफस्प्रिंग के, दे आर सम डिफरेंस, देयर इज सम डिफरेंस ऑन द ऑफस्प्रिंग। द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस का एक रोल इनहेरिटेंस में भी है, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ले जाने का रोल है, एंड ऑल्सो इट्स रोल इज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स। तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कंट्रोल सेंटर के रूप में भी एक्ट करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म।
जितना भी कंटेंट है लिविंग सेल का, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, एंड प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म is called the living substance of the cell, and living substance of cell is known as protoplasm. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plant, animal and bacteria. तो पहली जानना चाहती है कि जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो प्लांट सेल्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया सब में सेम होता है। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन वन सेल। तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल। The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. तो ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है मीन्स न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है इट इज़ विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं होगी मीन्स जो पूरा कंटेंट है न्यूक्लियर मटेरियल का वो स्प्रेड होगा पूरे में, तो इट इज़ टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So there is a nuclear material without a nuclear membrane, or we can say the prokaryotic cell have no nuclear membrane. The organism with these kinds of cells are called prokaryotes. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है दीज आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो वी कैन से द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। द प्रोकैरियोटिक सेल हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल लाइक अनियन सेल एंड ह्यूमन चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। तो जो अनियन सेल्स हैं और ह्यूमन चीक सेल है इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, मीन्स न्यूक्लियस इज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे सेल्स को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। दिस टाइप ऑफ सेल वी कैन से यूकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा दे आर टर्म्ड एज यूकैरियोट्स, एंड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिज्म दीज हैव द ट्रू न्यूक्लियस वी कैन से। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank-looking structure in the cytoplasm? तो जब हम अनियन सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर माइक्रोस्कोप, क्या आपने ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर को नोटिस किया साइटोप्लाज्म में? इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द अनियन सेल। और ये जो वैक्यूल है दैट इज सिंगल एंड बिग इन द अनियन सेल। अनियन सेल में जो ये वैक्यूल है दैट इज द सिंगल एंड ऑल्सो द बिग। चीक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल। In comparison of the onion cell, the cheek cell, human cheek cell have the smaller vacuole. जो vacuole है उसका जो size है that is smaller, and large vacuole are common in plant cell. तो only in the plant cell the vacuole are larger. Vacuoles in animal cell are much smaller, and the vacuole in this animal cell, or we can see the human cheek cell that is smaller in comparison of plant cell. You might have noticed several स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडस्केंसिया लीफ। और आपने नोटिस किया होगा कि स्मॉल छोटे छोटे बहुत सारी कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्रेडस्केंसिया लीफ है उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी स्मॉल कलर्ड बॉडी को आपने नोटिस किया होगा। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। और ये जो लीफ सेल है उसके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। इन कलर्ड बॉडी को हम प्लास्टिड कह सकते हैं। Are of different colors, means plastid is of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. और उनमें से कुछ प्लास्टिड ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन कलर की प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और आपको याद होगा कि क्लोरोफिल द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड द क्लोरोफिल इज वेरी नेसेसरी और इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस, द फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस। नाउ कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड यू कैन कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल विद दिस फिगर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल।
You can see here cell wall only present in the case of plant cell. In addition to plasma membrane, the cell membrane is present in plant cell or also in animal cell, but the cell wall is only in the plant cell because the plant is not capable to move here and there, so it need a protection. So cell wall gives the protection to the plant. In animal cell there is no cell wall. And also you can see the chloroplast in the chloroplast, that is the plastid, only in the plant cell. And the nucleus in the both plant cell and an animal cell. You can see the nucleus in both, but the nucleus is eccentric in plant cell. You can see in plant cell that is eccentric, means it is not in the center. Nucleus is not in the center, and in the animal cell it is in center. And vacuoles, you can see here a large vacuole in the plant cell, and here are the small vacuoles and the large in number. The vacuoles are large in number and are small than the plant cell. And you can fill the table of comparison of plant cell and animal cell. Cell membrane present in plant cell, also in the animal cell, and cell wall is present only in the plant cell, not in the animal cell. And nucleus both in the plant cell and animal cell. Nuclear membrane is present both in the plant cell and animal cell, and cytoplasm both in the plant cell and animal cell. Plastid, only the plant cell contain the plastid. And vacuole, the large vacuole in plant cell and the small vacuole and large in number in the animal cell.